हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स विद दीपिका। आज हम कुछ स्पेशल फंक्शन पढ़ेंगे थ्रू ग्राफ। ठीक है, चलिए। फर्स्ट हमारा फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है आइडेंटिटी फंक्शन मतलब कि जो वैल्यू मैं फंक्शन में डालूंगी मुझे वही वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, उसी को आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, यानी कि मैं जो वैल्यू इस फंक्शन में डालूंगी, फंक्शन को आप इट्स लाइक अ मशीन समझिए कि आप कुछ डाल रहे हैं इनपुट और उसका कुछ ना कुछ आउटपुट आपको मिल रहा है। ठीक है, तो वो हमारा फंक्शन है। ठीक है, इस फंक्शन में मैं वैल्यू डालती हूँ। सपोज मैंने फंक्शन में रखा 1, तो मुझे क्या मिल जाएगा? 1 ही मिल जाएगा, यानी कि y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1 ही मिल जाएगी। ठीक है, x इज इक्वल्स टू y है ना ये वाला फंक्शन, तो मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो मेरी y की वैल्यू भी क्या आ गई? 1। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं fx में वैल्यू 2 डालती हूँ तो मुझे 2 मिल जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। तो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, और ये ग्राफ किस तरीके से आएगा? हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा जो पास करेगा थ्रू ओरिजिन। वो हमारा क्या होगा? आइडेंटिटी फंक्शन होगा। अगर मैं आपको ये बना के बताऊं, 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3, नीचे मेरे पास -1 -2 -3। ठीक है, और ये हमारा ओरिजिन है 0। ठीक है, मैंने वैल्यू 1 रखी है तो मुझे वैल्यू क्या मिल गई है? 1। जब मैंने वैल्यू 2 रखी है तो मुझे वैल्यू क्या मिल गई है? 2। 3 रखूंगी तो वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी? 3। यानी कि जो मैं x की वैल्यू रखूंगी वो मुझे y की वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं -1 रखूंगी तो मुझे -1 वैल्यू मिल जाएगी, -2 वैल्यू रखूंगी तो मुझे -2 वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, देखिए, 0 रखूंगी वैल्यू तो 0 मिल जाएगी। अगर मैं fx के अंदर f0 पुट कर देती हूँ तो मुझे 0 ही मिल जाएगी। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ठीक है, पॉइंट्स को ऐड करेंगे तो ये मेरा बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ठीक है, 1 रखूंगी तो मुझे वैल्यू 1 मिलेगी, 2 रखूंगी तो मुझे 2 मिलेगी, 3 रखूंगी तो मुझे 3 मिलेगी, एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे जैसे मैं वैल्यू रखती जाऊंगी मुझे y की वही वैल्यू मिलती जाएगी, इसीलिए इसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है इसकी डोमेन की, कि डोमेन क्या होगी? इसकी डोमेन होगी कंप्लीटली r, यानी कि रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। मैं इसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट कर सकती हूँ, 2.3%, 2.3, 7.8 -8.333। ठीक है, तो मैं कोई भी वैल्यू पुट कर सकती हूँ, मुझे वही वैल्यू मिल जाएगी। देखिए, अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट करी 1/2 तो मुझे y पे भी वैल्यू मिल जाएगी 1/2। ठीक है, तो मैं डोमेन में कोई भी वैल्यू पुट कर सकती हूँ, मुझे उसका आउटकम मिल जाएगा। ठीक है, और यही हमारे फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है कि मैं जो भी वैल्यू पुट करूं उसके मुझे कोई ना कोई इमेज मिल जाए। ठीक है, डोमेन होता है x की वैल्यू जो हम पुट करते हैं, रेंज होता है y की वैल्यू। ठीक है, और रेंज हम कैसे निकाल सकते हैं? बेसिकली y की कितनी हाइट है ग्राफ के अंदर, y की हाइट, और रेंज क्या आ जाएगी हमारे पास इसकी? कंप्लीट r, बिकॉज जो मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ मुझे उसी का रिफ्लेक्शन मिल रहा है, तो इसकी वैल्यू r आ जाएगी। ठीक है, रेंज हमारे, डोमेन हमारी r है, रियल नंबर, और रेंज हमारी r यानी कि रियल नंबर। ठीक है, तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन है हमारा रैशनल फंक्शन, जिसे हम रेसिप्रोकल फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा y इज इक्वल्स टू एक्स, राइट। अब हम पढ़ेंगे
y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में x। ठीक है, फंक्शन जो हमारा फंक्शन है f वो डिफाइन हो रहा है r माइनस 0, 0 इंडिविजुअली माइनस होगा टू r में। कैसे? डिफाइन बाय y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में x, जहाँ पे वेयर हमारा x कभी भी 0 नहीं हो सकता। ये तो पता ही है ना, फ्रैक्शनल वैल्यूज में डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसीलिए हमने यहाँ पे, देखिए ध्यान से, इसीलिए हमने यहाँ पे r के अंदर से माइनस कर दिया है 0 को, यानी कि 0 के अलावा बाकी हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा 0 को छोड़ते हुए, ठीक है, ऐसे ही इधर से। ठीक है, देखिए 0 तो मैं रख नहीं सकती हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे ही मैंने x की वैल्यू 1 रखी, y की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, वैसे ही इधर जैसे ही मैंने x की वैल्यू -1 रखी, y की वैल्यू मेरे पास -1 आ गई। ठीक है, ये वाला पॉइंट। फिर इस वाले पॉइंट से देखिए, जैसे ही मैंने x की वैल्यू, सपोज मैंने x के अंदर वैल्यू रखी 2, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई? 1/2। ठीक है, अगर मैंने वैल्यू 2 रखी है तो मेरी वैल्यू 1/2, यानी कि यहाँ पे छोटी होती चली जा रही है वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू जितनी बड़ी लूंगी वो वैल्यू उतनी ही छोटी होती चली जाएगी। अगर मैंने वैल्यू ली है 100, तो ये हो जाएगी 1/100। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/100। ठीक है, यानी कि जैसे ही मैंने यहाँ पे वैल्यू 100 पे गई, जैसे ही वैल्यू 100 पे गई, ये वैल्यू और छोटी होती गई, y की वैल्यू बिल्कुल छोटी होती गई, 1 का 100th पार्ट। ठीक है, बट ये 0 को कभी टच नहीं करेगी। ठीक है, ना यहाँ से, ना x से, ना y से, यूजुअली ये 0 को टच नहीं करेगी। ठीक है, अगर मैंने x की वैल्यू सपोज 1/2 रखी, यानी कि छोटी रखी, तो देखो y की वैल्यू बड़ी होगी। अगर मैंने x की वैल्यू 1 अपॉन में 1/2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2, रेसिप्रोकल हो जाएगी। ठीक है, अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ पे रखी, तो ये देखिए डायरेक्ट इनफाइनाइट पे जाने लगी। अगर मैंने x की वैल्यू 100 रखी है, 1/100, तो देखिए ये y की वैल्यू 100 आ गई है, यानी कि यहाँ पे कहीं बहुत दूर जाके मुझे 100 मिलेगा जब मैं यहाँ पे वैल्यू रखूंगी। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू जितनी बड़ी लेती जाऊंगी, मुझे y की वैल्यू उतनी ही छोटी मिलती चली जाएगी, और x की वैल्यू जितनी मैं छोटी लेती जाऊंगी, y की वैल्यू मुझे उतनी ही बड़ी मिलती चली जाएगी। ठीक है, इसीलिए ये ग्राफ ऐसा बना है। देखिए नीचे भी वही, माइनस में भी यही होगा। जैसे ही मैं -1/2 लूंगी, ये यहाँ पे जाएगा ग्राफ। जैसे ही मैं -8, 9, 10 लूंगी, तो ये ग्राफ यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, डोमेन क्या होगा इसका, और रेंज क्या होगा? डोमेन तो मेरा R होगा, कुछ भी लिख सकती हूँ मैं, एक्सेप्ट 0 के। 0 के अलावा मैं कुछ भी लिख सकती हूँ। वही हमारी रेंज भी वही आएगी। देखो रेंज में भी 0 नहीं आएगा, रेंज में भी मेरे पास 0 नहीं आएगा, क्योंकि मैं पुट ही नहीं कर सकती हूँ, तो मेरे पास 0 आएगा कैसे? ठीक है, तो रेंज में भी मेरे पास 0 नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारा है मॉडुलो फंक्शन, जिसको हम मॉडुलस बोलते हैं, शॉर्ट में मॉडुलो फंक्शन बोल देते हैं। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? फंक्शन एफ आर पे डिफाइन होगा। ठीक है, डिफाइन बाय y इक्वल्स टू एफ एक्स मॉडुलस एक्स। ठीक है, इसी को हम कहते हैं मॉडुलस फंक्शन।
ठीक है, ये डेफिनेशन है। वी शेप ग्राफ होगा कैसे? एफ एक्स दिया हुआ है मेरे पास, मॉडुलस एक्स। मॉडुलस का मतलब है उसके अंदर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो उसको पॉजिटिव ही बना देता है। मॉडुलस हर एक इंटीजर को या किसी भी नंबर को अगर मॉडुलस से बाहर निकालेंगे तो वो पॉजिटिव ही लेगा। ठीक है, किसी भी नंबर को मॉडुलस के अंदर डालें, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, जब वो मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो वो क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। यानी कि ये अपने से बाहर हमेशा पॉजिटिव ही निकालता है। ठीक है, जैसे हमें लाइफ में हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए। तो बी लाइक अ मॉडुलो फंक्शन। ओके, चलिए, एफ एक्स मेरा, अगर मैंने वैल्यू पुट की 1 तो मेरा मॉडुलस फंक्शन 1 ही निकालेगा। ठीक है, 1 2 3 -1 -2 -1 2 -1 -2 एंड -3। 1 मेरा 1 ही दिया। ठीक है, x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू 1 ही आई है। अब मैं x की वैल्यू -1 पुट कर रही हूँ तो मॉडुलस फंक्शन क्या करेगा? -1 को 1 में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर मैंने x की वैल्यू -1 पुट की है तो भी मेरी वैल्यू क्या आई है? 1। ठीक है, अब मैंने -3 पुट की है तो मॉडुलस फंक्शन क्या करेगा? -3 को 3 कन्वर्ट कर देगा। -3 और ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं वैल्यू 3 पुट करूंगी तो 3 आएगी। तो बेसिकली ये मेरा वी शेप ग्राफ बनेगा। ठीक है, कैसे? देखिए, ये ग्राफ सीधा सीधा ऐसा वी शेप ग्राफ बनेगा। ठीक है, मैं पॉजिटिव वैल्यू डालूं या नेगेटिव वैल्यू डालूं, मॉडुलस फंक्शन उसको पॉजिटिव ही बना देगा। इसीलिए ये ग्राफ देखिए नीचे नेगेटिव में बिल्कुल भी नहीं है, हमेशा पॉजिटिव में है। ठीक है, तो इसकी डोमेन और रेंज भी देख लेते हैं हम। डोमेन कहाँ है? डोमेन में तो बच्चा मैंने जो कुछ भी डाला है वो कुछ भी डाल सकती हूँ, पूरा का पूरा आर डाल सकती हूँ मैं। ठीक है, रियल नंबर कुछ भी डाल सकती हूँ मैं। बट रेंज में मुझे हमेशा पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। ठीक है, 0 डालूंगी तो 0 मिल जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। तो मेरी रेंज क्या हो गई? 0 से इंफिनिटी। यानी कि हम इसको और क्या लिख सकते हैं? पॉजिटिव रियल नंबर भी लिख सकते हैं कि हमें सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर मिलेंगे। ठीक है, या नॉन नेगेटिव नंबर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं मिलेंगे हमें। क्लियर? इसको एक और तरीके से लिखते हैं, वो भी मैं आपको लिखवा देती हूँ। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स देगा अगर एक्स हमारा क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा और -x हमारा x लेस देन 0। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट है स्क्वायर फंक्शन। पॉलिनोमियल्स में आता है स्क्वायर फंक्शन, तो हम पॉलिनोमियल्स का भी थोड़ा सा पॉलिनोमियल फंक्शन भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, सिंपली इसका ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्या होता है ये फंक्शन? y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर की वैल्यू आएगी। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। 0 होगा तो 0 एफ एक्स, एफ 0 होगा तो 0, एफ 1 होगा तो 1, एफ -1 होगा तो भी 1। ठीक है, एफ 2 होगा तो 4, एफ -2 होगा तो भी 4। ठीक है, ये भी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही दे रहा है। देखो स्क्वायर में हम माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसीलिए स्क्वायर भी यूजुअली पॉजिटिव वैल्यू हमेशा देता है। ठीक है, इसका ग्राफ होगा यू शेप ग्राफ।
ठीक है, यू शेप ग्राफ होगा, यहाँ से ग्राफ आएगा, 0 को टच करेगा और यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, इसका ग्राफ क्या होता है, यू शेप ग्राफ होता है। ठीक है, अगर मैं वैल्यू 1 पुट कर रही हूँ तो मेरे को 1 मिल जाएगी, 2 पुट कर रही हूँ तो बच्चा देखो आगे इतनी आगे जाके मेरे को 4 मिलेगी। अगर मैं 3 पुट कर रही हूँ तो मुझे 9 मिलेगी, तो मतलब मुझे वैल्यूज बहुत दूर दूर मिलेंगी आगे। ऐसे ही अगर मैं -1 पुट कर रही हूँ तो मुझे वैल्यू 1 मिल जाएगी, 2 पुट कर रही हूँ तो मेरे को वैल्यू 4 मिल जाएगी। अगर मैं 3 पुट कर रही हूँ तो मुझे वैल्यू आगे जाके 9 मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इसी तरीके का ग्राफ बनेगा। ठीक है, नेगेटिव में नहीं जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसकी डोमेन भी डिफाइन है। डोमेन क्या होगी इसकी, वैल्यू तो मैं कुछ भी डाल सकती हूँ और मुझे आउटपुट मिल रहा है, तो पूरा का पूरा आर। रेंज क्या होगी इसकी, रेंज क्या होगी, रेंज होगी हमारे पास पॉजिटिव नंबर, 0 तो होगा ही लेकिन पॉजिटिव नंबर। ठीक है, वो हमारा शार्प वी शेप ग्राफ था, मॉडुलस ग्राफ। स्क्वायर फंक्शन हमारा यू शेप ग्राफ होता है। ठीक है, या फिर हम इसको नॉन नेगेटिव नंबर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम नॉन नेगेटिव नंबर्स भी लिख, ठीक है, नॉन नेगेटिव नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्यूब फंक्शन। ठीक है, क्यूब फंक्शन, पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। क्यूब फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा, क्यूब फंक्शन का ग्राफ बनेगा ऐसा, ये समथिंग समथिंग ऐसे चलेगा, 0 को टच करेगा और ये ऐसे चलेगा। ठीक है, ये हमारा ग्राफ हो जाएगा क्यूब ग्राफ। ठीक है, कैसे देखिए, इसका फंक्शन कैसे होता है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की क्यूब। ठीक है, अब मैं एफ के अंदर 0 पुट करूंगी तो 0 ही आएगा, एफ के अंदर 1 पुट करूंगी तो 1 ही आएगा, -1 पुट करूंगी तो -1 ही आएगा। ठीक है, 2 पुट करूंगी तो 8 आ जाएगा, -2 पुट करूंगी तो -8 आ जाएगा। यानी कि जैसी वैल्यू पुट करूंगी पॉजिटिव और नेगेटिव, वैसे ही मुझे वैल्यू मिल जाएगी y की। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे ही मैंने 0 पुट किया 0, जैसे ही मैंने 1 पुट किया 1, जैसे ही मैंने -1 पुट किया तो मुझे वैल्यू -1 में देखो नीचे मिली है वैल्यू मुझे। ठीक है, जैसे ही मैंने -2 पुट किया, देखिए मुझे नीचे मिल रही है वैल्यू। जैसे ही मैंने 2 पुट किया मुझे ऊपर मिल रही है वैल्यू। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, तो ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा। अब इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी, डोमेन क्या होगी इसकी, ऑब्वियसली वैल्यू तो मैं कुछ भी पुट कर सकती हूँ, पूरी की पूरी आर। और रेंज क्या होगी इसकी, नेगेटिव में भी जा रहा है, पॉजिटिव में भी जा रहा है और 0 भी आ रहा है, तो बेसिकली पूरी की पूरी आर ही इसकी रेंज हो जाए। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी से मिले। थैंक यू सो मच।